दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो दोस्तों जैसा कि हम क्लास 11th की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने कुछ क्लासें कंप्लीट कर ली थी, कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हमें देखना है हमारी जो प्रश्नावली 1.4 है, एक्सरसाइज 1.4। और आपको ये चैप्टर का नाम जरूर याद रखना है। चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है वो है समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में सेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम 1.4 पर पहुंच गए थे, जिसमें अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, जिसमें अपन ने सातवां और आठवां, आज हमें इसमें सातवां और आठवां क्वेश्चन देखना है। इससे पहले के हम जो सभी क्वेश्चन है उनको हम क्या कर चुके थे, सॉल्व कर चुके थे। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन छूटा हो या आपकी कोई एक्सरसाइज छूटी हो तो आप जाकर के उनको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस डली हैं, आप उनको बढ़िया देख करके और उनको कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमें देखना है सातवां आठवां क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लास्ट तक जरूर बने रहिए, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कह रहा है। 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सातवां क्वेश्चन हमें देखना है कि यदि एक, अब आपको सबसे पहले भैया इस क्वेश्चन की भावनाओं को थोड़ा समझना है। वो क्या समझना है तो आप इधर ध्यान देंगे। जैसे हमसे कह रहा है कि यदि ए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो भाई साहब अगर आप ए को लिखेंगे तो सारी संख्याएं कैसी होनी चाहिए, प्राकृतिक। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जहां तक आपका मन करे आप वहां तक लिख सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जिनका कोई भी अंत नहीं है, ठीक है। अगला है हमसे बी कह रहा है कि x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। ये आपको समुच्चय निर्माण रूप में तो दिया गया है, लेकिन हम इसको जब रोस्टर रूप में लिख लेते हैं तो हमें चीजें थोड़ी सी क्या होती हैं, समझ में आने लगती हैं क्या कह रहा है। तो आपको इसकी भावनाओं को जरूर समझना है। x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो भाई साहब जब आप बी लिखेंगे तो x सच दैट x एक सम प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक तो है लेकिन सम है। जैसे आप लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 और इस तरीके से आप संख्याओं को लिखते जाएंगे, ठीक है ना। आप अगला है सी। सी क्या कह रहा है, तो सी कह रहा है हमसे, सी को जब आप रोस्टर रूप में लिखेंगे तो एक विषम संख्या, विषम मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, है ना। तो सम संख्याएं भी होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाता है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाता है। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो विषम हो गई। अब हमें देखना है कि डी एक अभाज्य संख्या, तो आप जब डी लिखेंगे तो डी में अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जो खुद से घटती हैं वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। या आप कह सकते हैं कि जिनके जो गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो केवल 2 होते हैं। हम आपको बता रहे हैं अभी, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब 9 न लिख देना गलती से, 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 9 के फैक्टर होते हैं। अगर आप 9 के फैक्टर निकालें तो एक तो सब 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। तो इसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज्यादा हैं, और फैक्टर जब 2 से ज्यादा होते तो वो हमारी भाज्य संख्या होती है, ना कि अभाज्य संख्या। बोलो बात क्लियर है। आप 11 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते। आप तो सीधा सा दिमाग में बिठा के रखिए कि ऐसे नंबर जो केवल खुदाई की टेबल में आते, खुदाई के पहाड़े में आते, जैसे 13 है, अब 13 13 ही में से कटेगा, है ना, और कोई नंबर नहीं काट पाएगा। तो इस तरीके से आप इन सबको लिख सकते हैं। आप अगर इनकी भावनाओं को समझेंगे, इसको आप अगर लिख पाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो भैया मेरे, आप बेसिक चीजों पर जरूर ध्यान दीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन लगा करके धुरंधर मत बनिए, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि जिसको भी गणित से डर लगता है वो एक बार हमारी क्लास जरूर देख ले, ठीक है ना। गणित का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। ए आप देखो, अभी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये जो आपका साइन होता है ये होता है सर्वनिष्ठ का। दोस्त काय का होता है, सर्वनिष्ठ। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है ना।
अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, ए और बी को देखना है। तो ए हमारा क्या है और बी हमारा क्या है, तो हमें ऐसे अवयव लिखना होते हैं जो कॉमन हो। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अवयव कॉमन होने चाहिए। तो हमें देखना है इसमें, जैसे हमारे पास दो कॉमन है, दो इधर है और दो इधर है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, फिर 10 भी होगा, 12 भी होगा। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमको मिल गया 2, 4, 6, 8, 10, और इस तरीके से आप कहीं तक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या जो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि x सच दैट x, भैया मेरे ये सारी संख्याएं कैसी हैं, तो ये सारी संख्याएं हैं सम है और प्राकृतिक हैं। तो आप लिख देंगे सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, सम प्राकृत संख्या है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप देखेंगे कि ए और बी में जो है वो कॉमन है, तो आप अगर चाहें तो इसका आंसर ऐसे बी भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको चीजों को रटना नहीं है, आपको चीजों को ध्यान से समझ के चलना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए ए सर्वनिष्ठ सी। अब आपको ए और सी को देखना है। तो ए तो हमारी सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, और सी क्या है, तो सी में देख लो विषम संख्याएं हैं। तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप देख लो ए और सी में, तो एक दिख रहा, 3, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से आपको नंबर जो है वो कॉमन मिल जाएंगे। क्योंकि भैया आप एक चीज समझिए, क्या समझिए, जैसे आपके पास प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है अनंत तक जाती। आप जब सम विषम संख्याएं लिखते तो उसी प्राकृतिक संख्याओं में से तो छांट के लिखते। जैसे आप 2, 4, 6, 8, 10 लिखते, तो इन्हीं में से तो ले लिए हमने ये। अगर आप विषम संख्याएं लिखते 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस इन्हीं में से तो ली है। तो अगर आपसे विषम संख्याओं की बात कर रहा है तो आप सीधा इधर लिख दो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और अनंत तक। बोलो बात समझ में आई। अगर आप ये आपने इसको रोस्टर रूप में लिखा, अगर हम आपसे कहें कि भैया मेरे इसी चीज को आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे x सच दैट x क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो इस तरीके से आप इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। और आपसे सी की बात कर रहा है तो आप सी लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको रोस्टर रूप में लिखा, फिर आपने इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखा, और आपने इसको लिख दिया सी। मतलब सी क्यों लिखा, क्योंकि इसके अवयव जो है वो कॉमन है। चलते हैं भैया, तीसरा क्या कह रहा है, ए और डी, ए और डी को देखना है। अब भैया मेरे आप एक चीज देखिए कि आपने जो अभाज्य संख्याएं ली हैं वो अभाज्य संख्याएं कहां से आई, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में से तो छांटी। दो देखो प्राकृतिक संख्या है, 3, 5, 7, 11, 13, और जितने भी नंबर आएंगे वो इसमें मिल जाएंगे। तो आप लिख लो क्या, जो भी है 2, 3, 5, 7, 11, 13, और आप अनंत तक लिख सकते। अगर हम आपसे कह दें कि आप इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, तो x सच दैट x क्या है भैया, एक अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और ये जो a के अवयव है वो d के अंदर है, तो आप लिख देंगे d, यही आपका हो जाएगा आंसर। बोलो बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि भैया उनका भी कुछ फायदा हो सके, वो भी गणित को सीख पाए, वो भी अपने डर को खत्म कर पाए, है ना। बाकी अगला क्वेश्चन है, बी सर्वनिष्ठ सी यानी बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी और सी को ध्यान से देखिए, क्या हमें कुछ कॉमन दिख रहा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इधर क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो भैया मेरे बी और सी में, बी और सी में, इसमें और इसमें, अरे मेरे भाई बी और सी देखना है आपको, बी और सी। तो बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो जरा,
2 4 6 8 ये सारी सम संख्याएं हैं और ये सारी विषम संख्याएं। अब भैया मेरे सम संख्याएं और विषम संख्याएं कभी भी कॉमन नहीं हो सकती। अगर कॉमन होती तो अलग अलग छांटते काय को, सम अलग क्यों करते, विषम अलग क्यों करते। तो इनमें कोई भी नंबर आपको कॉमन नहीं मिलेगा। तो आपको जब कॉमन नहीं मिलेगा तो उसका आंसर 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रिक्त समुच्चय होता है, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता, कोई अवयव ही नहीं है कॉमन। बात क्लियर है? अगला है बी और डी। आपको किसको देखना है? बी को देखना है और डी को देखना है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बी जो हमारे सारे नंबर लिखे हैं ये सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। डी में जो सारे नंबर लिखे हैं वो सारे नंबर क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर जो हैं वो हमारे इसके अंदर हो सकते क्या? तो कुछ नंबर हो सकते, जैसे हमें 2 दिख रहा है, 2। अब 4 6 8 10, अब ये 3 5 7 11 13 तो हो ही नहीं सकते। तो जो इसका जो अवयव होगा वो क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप अगर चाहे तो डी भी लिख दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सी और डी। आप सी और डी को देखिए। अब मेरे भैया सी में जो है वो सारी विषम संख्याएं हैं और डी में जो है वो अभाज्य संख्याएं। तो इसमें तो हमें कॉमन मिल जाएंगे, जैसे हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो इस तरीके से आपको कुछ नंबर जो है वो कॉमन मिल जाएंगे, है ना। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो इस तरीके से सारे नंबर कैसे हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका जो आप लिख देंगे वो डी लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 6 क्वेश्चन थे, हमने 6 को बड़ी आराम से निपटाया है। इसके बाद हमें चलना है अगले क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो आप जरा ध्यान से इधर देखिए, ठीक है ना। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। दोस्तों असंयुक्त कब होगा? तो आप थोड़ा इधर ध्यान से समझिए, असंयुक्त कब होगा? क्या लिख दिया? असंयुक्त कब होगा? असंयुक्त कब होगा? जब हमारे पास कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा। अगर हमारे पास अवयव कॉमन मिलते हैं, जैसे आप इसको समझिए तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे इसमें लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, तथा। अब इस क्वेश्चन की भावनाएं समझिए। ये कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और जो x है वो 4 के बराबर है, 4 से बड़ा है। दोस्त 4 तो आपको लेना ही पड़ेगा, 4 से बड़ा 5 भी लेना पड़ेगा। आगे चलो, आगे कह रहा है कि x जो है वो 6 के बराबर है, 6 से छोटा है, तो आपको 6 तो लेना ही पड़ेगा। अब आपको दूसरी चीज देखनी है, क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? तो 4 हमें कॉमन दिख रहा है। और अगर आपके पास कोई भी अवयव ऐसा है जो कॉमन है, और अगर कॉमन है तो आप इधर लिख देंगे कि असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि अवयव कॉमन है, तो हम असंयुक्त कैसे कह दें? वो संयुक्त होगा, है ना। दूसरे में हमसे कह रहा है कि इसके अंदर देखो कॉमन है क्या कुछ, तो ए ई आई ओ यू ये सारे वॉवेल्स हैं, और सी डी ई एफ एक ये वॉवेल जो है वो कॉमन दिख रहा है ई। तो आपको ई बस कॉमन दिख रहा है, ई अगर कॉमन है तो आप लिख देंगे कि असंयुक्त नहीं है। दोस्त असंयुक्त नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अवयव कॉमन है ना। तीसरे में कह रहा है कि x सच दैट x एक समपूर्णांक। दोस्त अगर आप समपूर्णांक की बात करें तो 2 4 6 8 10 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इधर क्या कह रहा है कि x सच दैट x एक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक की बात करेंगे तो ऐसी संख्या है जो विषम है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो दोस्तों ये सम संख्याएं और विषम संख्याएं कभी भी क्या होंगी? कॉमन नहीं होंगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? असंयुक्त, असंयुक्त है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को और 8 को बढ़िया देखा। तो आप बढ़िया इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
बाकी अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए, है ना। बाकी हमारा ये अगला क्वेश्चन था। बाकी हमने इनको बढ़िया अच्छे से समझा, इनको सॉल्व किया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बढ़िया, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।